बच्चों अभी मैंने आपको कहा था कि इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट टॉपिक बाकी है, दैट इज हेटेरोजेनस मिक्सचर्स को सेपरेट कैसे करते हैं। आपने इतना तो पढ़ा कि हेटेरोजेनस मिक्सचर मिक्सिंग होता है दो अलग अलग कंपोनेंट्स का, ठीक है। सो उन कंपोनेंट्स को अब अलग करना है। सो उसके लिए हमें फिजिकल प्रोसेसेस यूज करने पड़ते हैं, उन्हें हमें फिजिकली सेपरेट करना पड़ता है। सो कौन कौन से मेथड्स हैं? बहुत सारे वेरियस सेपरेशन प्रोसेसेस आर, बहुत सारे सेपरेशन प्रोसेस हैं जो कि हेटेरोजेनस मिक्सचर्स को सेपरेट करने के लिए काम आते हैं। हेटेरोजेनस मिक्सचर्स कौन कौन से थे? कोलॉइड्स और सस्पेंशन। कोलॉइड्स और सस्पेंशंस को सेपरेट करने के लिए बहुत सारे प्रोसेसेस यूज होते हैं जिन्हें हम सेपरेशन प्रोसेसेस कहते हैं, ठीक है। ये फिजिकल प्रोसेसेस होते हैं, कुछ केमिकल जैसा कुछ भी नहीं होता है कि एक केमिकल डाला दूसरा डाला कुछ नया बना, वैसा नहीं, वैसा कुछ भी नहीं। ये फिजिकल प्रोसेसेस होते हैं, मतलब कुछ भी होता है सब फिजिकली होता है, ठीक है। सो टोटल ऐसे आपकी जो एनसीईआरटी है, ये टेक्स्ट बुक है, टोटल ऐसे 10 नाम लिए गए हैं। फिल्ट्रेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन, सब्लिमेशन, सेपरेटिंग फनल, इवापोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, क्रोमेटोग्राफी और सेंट्रिफिकेशन। सो ये जो 10 मेथड्स हैं, जो ये 10 सेपरेशन प्रोसेसेस हैं, ये टोटल मतलब प्रोसेसेस एज पर डिफरेंस इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के डिफरेंस के हिसाब से ये प्रोसेसेस होंगे। मतलब कुछ होगा फिजिकली, कुछ होगा और उसके हिसाब से डिसाइड किया जाएगा कि कौन से सब्सटेंस में कौन सा प्रोसेस करना है। जैसे पहला प्रोसेस है फिल्ट्रेशन, तो फिल्ट्रेशन कब करेंगे? फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब कैसा सब्सटेंस होगा कि फिल्ट्रेशन ही करेंगे। सो यहाँ देखो, सबसे फिर से 10 नाम पहले फिर से देख लो। पहला नाम है फिल्ट्रेशन। सेपरेशन प्रोसेसेस, हेटेरोजेनस मिक्सचर्स को सेपरेट करने के टोटल 10 प्रोसेस हैं। पहला प्रोसेस है फिल्ट्रेशन, फिजिकल प्रोसेस फिल्ट्रेशन, फिर मैग्नेटिक सेपरेशन, फिर सब्लिमेशन, फिर सेपरेटिंग फनल, फिर इवापोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, क्रोमेटोग्राफी, सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। सो ये सारे मेथड्स हैं आपके, ये सारे मेथड्स हैं आपके जो हेटेरोजेनस मिक्सचर्स हैं उनको सेपरेट करने के। फिर से अगेन आई एम रिपीटिंग द नेम्स: फिल्ट्रेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन, सब्लिमेशन, सेपरेटिंग फनल, इवापोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, क्रोमेटोग्राफी एंड सेंट्रिफिकेशन। सो ये प्रोसेस यूज होते हैं एज पर डिफरेंस इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज, उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज के डिफरेंस के हिसाब से ये प्रोसेसेस यूज होते हैं। सो द फर्स्ट प्रोसेस इज फिल्ट्रेशन। सबसे पहला प्रोसेस है आपका फिल्ट्रेशन इज द फर्स्ट प्रोसेस। इस प्रोसेस में क्या होता है? फिल्ट्रेशन में क्या डिफरेंस होता है? ये लिखा है कि कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस होता है, मतलब फिजिकली जो दो सब्सटेंस होते हैं उनमें कुछ होता है। तो यहाँ क्या डिफरेंस है? फिल्ट्रेशन में डिफरेंस इन फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है? पार्टिकल साइज डिफरेंस। मतलब जो मिक्सचर है उसमें पार्टिकल साइज एक लार्ज होता है, एक स्मॉल होता है। जैसे एग्जांपल देखो, सैंड एंड वाटर, ठीक है। सो सैंड ऑब्वियसली बड़ा पार्टिकल है, वाटर एक छोटा पार्टिकल है। सो जब हमें उसको सेपरेट करना होगा तो मतलब प्रॉपर्टी क्या रहेगी कि एक बड़ा पार्टिकल और एक छोटा पार्टिकल, उसे सेपरेट कर रहे हैं। सो फिल्ट्रेशन प्रोसेस यूज होगा। फिल्ट्रेशन प्रोसेस क्या होता है? एक फिल्टर पेपर जैसा होता है, उसके ऊपर आप जो आपका ये सैंड प्लस वाटर है वो डाल दो। सो सैंड ऊपर रह जाएगी और पानी नीचे चला जाएगा। इवन आपकी मम्मी चाय बनाती है, ठीक है, वो भी एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस है, ठीक है। वो भी मिक्सचर होता है, चाय पत्ती और दूध का मिक्सचर होता है जो चाय बन जाती है उसके फ्लेवर से। पर जब मम्मी छानती है आपकी, सो वो फिल्ट्रेशन ही करती है, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी फिल्ट्रेशन उसमें वो छन्नी से कर रही हैं, ठीक है। वो जो छन्नी यूज करती हैं तो वो आपकी मदर वो फिल्ट्रेशन प्रोसेस ही कर रही हैं। उसमें जो बड़े पार्टिकल्स हैं जो कि चाय पत्ती है वो ऊपर रह जाती है और जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है जो कि चाय है वो नीचे कप में आती है। सो फिल्ट्रेशन प्रोसेस बहुत ही सिंपल प्रोसेस है और इवन हम हमारी डे टू डे लाइफ में भी यूज करते हैं। उसका एग्जांपल है सैंड और वाटर। सो फिल्ट्रेशन में
उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी का डिफरेंस क्या है? उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी का डिफरेंस है पार्टिकल साइज डिफरेंस। जो पार्टिकल्स के साइज हैं छोटे और बड़े होते हैं, स्मॉल और बिग होते हैं। सो दैट इज अवर फिल्ट्रेशन प्रोसेस। बच्चों अभी यहाँ देखो सेकेंड मेथड मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड है। सेकेंड हमारी लिस्ट में है मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड यूज होता है टू सेपरेट मैग्नेटिक पार्टिकल्स फ्रॉम नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स। जो मैग्नेटिक पार्टिकल्स होते हैं ऑब्वियसली मैग्नेट जैसे जिनमें अट्रैक्ट करने की क्षमता होती है, छोटे छोटे पीसेस आयरन फिलिंग्स के, ठीक है, वैसे जो मैग्नेटिक पार्टिकल्स होते हैं उनको नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स से अलग करना होता है मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड में। यहाँ पे डिफरेंस इन फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा? क्या डिफरेंस है? सब में फिजिकल प्रॉपर्टीज का ही डिफरेंस होगा। फिजिकली मतलब देखाव में, देखने में। जैसे फिल्ट्रेशन में क्या था? साइज का डिफरेंस था कि भाई एक बड़ा पार्टिकल था एक छोटा। यहाँ क्या डिफरेंस है? यहाँ फिजिकल प्रॉपर्टीज का डिफरेंस है मैग्नेटिक नेचर, ठीक है। एक मैग्नेटिक है एक नॉन मैग्नेटिक, ये भी दिखता है। फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब जो दिखता है, ठीक है, जैसे हाइट है, वेट है, कलर है, हम इंसानों की बात करें। जो दिखता है दैट इज फिजिकल, हम वो बोलते हैं ना फिजिकल लुक्स बोलते हैं। इसी तरह से फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसमें डिफरेंस इन फिजिकल प्रॉपर्टीज है मैग्नेटिक नेचर। मैग्नेटिक नेचर का मतलब जो मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड यूज होता है वो उन सब्सटेंसेस पे यूज होता है जिनके मतलब मैग्नेटिक नेचर के बेसिस पे यूज होता है, ठीक है। एक मैग्नेटिक होता है एक नॉन मैग्नेटिक होता है, उन सब्सटेंसेस पे ये मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड यूज होता है, ठीक है। एग्जांपल है मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड सैंड, ठीक है। मिट्टी में जब आयरन फिलिंग्स, आयरन आपको पता है लोखंड, जब उसके छोटे छोटे पीसेस अगर सैंड में मिला दिए जाएं और अब हमें सेपरेशन टेक्निक करना है, हमें अलग करना है, मैग्नेटिक सेपरेशन, मैग्नेट से अलग करना है, मिट्टी से मैग्नेट अलग करना है। कैसे करोगे? यहाँ देखो, यहाँ मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया है। ये बाउल है, इस बाउल में देखो मिट्टी और आयरन फिलिंग्स मिक्स है, ठीक है। ये जो आयरन फिलिंग्स है उनको मैंने स्क्वायर शेप बनाया है और सैंड ये डॉटेड है, ठीक है। फिर यहाँ मैंने मैग्नेट रखा। ये मैग्नेट रखने से जो सारी आयरन फिलिंग्स है ना इस मेरे मैग्नेट से चिपक जाएंगी। ऑटोमेटिक सेपरेशन हो गया ना, मतलब सारे आयरन फिलिंग्स इस मैग्नेट के पास आ गए और सैंड यहीं रह गया। दिस इज मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस। इवन ये मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस इंडस्ट्रीज में भी यूज होता है मिनरल्स को ओर्स से अलग करने के लिए। ओर्स क्या होते हैं? जमीन से खुदाई के बाद ओर्स निकलते हैं। उसमें से हमको इम्प्यूरिटीज में से ओर्स अलग करने होते, मिनरल्स अलग करने होते हैं। मिनरल्स तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, मिनरल्स अलग करने होते हैं। ये हमारे इंडस्ट्रीज में यूज होता है। ये मैग्नेटिक रोलर है, ठीक है, ये मैग्नेटिक रोलर है। यहाँ से फाइनली ग्राइंडेड ओर डाला जाता है। यहाँ से देखो, यहाँ से ओर डल रहा है, ये पतला पतला ओर, फिर ये इस तरह से चलता जाता है, ठीक है। ये मैग्नेटिक रोलर है, मैग्नेट से बना हुआ रोलर है, पूरा मैग्नेट है इसके ऊपर। ये जो मैग्नेट है, मैग्नेट यहाँ सेपरेट करेगा, यहाँ सारे मैग्नेटिक पार्टिकल सेपरेट करेगा और यहाँ नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स गिरेंगे। इस बीकर में मैग्नेटिक पार्टिकल्स, इस बीकर में नॉन मैग्नेटिक, मतलब यहाँ हमारा मिनरल गिरेगा और यहाँ हमारा कचरा गिरेगा, ठीक है, इम्प्यूरिटीज। इस तरह से ये मैग्नेटिक जो रोलर है ये इंडस्ट्रीज में यूज होता है फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ मिनरल्स, मतलब मिनरल्स टू ऑब्टेन मिनरल्स, मिनरल्स ऑब्टेन करने के लिए। और ये तो सिंपल, मैंने आपको ये जो एग्जांपल दिया मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड सैंड, मैंने उसका एक्सपेरिमेंट ही आपको दिखा दिया। ये ठीक है, बाउल वाला है, इसमें आप देख सकते हो आयरन फिलिंग सैंड है, मैग्नेट ने उसे सेपरेट किया। So this is our second process called magnetic separation process। और इसका बेस क्या है? इसका बेस है मैग्नेटिक नेचर, मतलब मैग्नेटिक नेचर के हिसाब से ये मेथड यूज होता है, ठीक है। अगर छोटा बड़ा पार्टिकल होगा तो मैग्नेटिक सेपरेशन नहीं यूज होगा। छोटा बड़ा पार्टिकल हो तो कौन सा यूज होगा? फिल्ट्रेशन, जो पहला वाला पढ़ा था ना, ठीक है। यहाँ पे हमारा मैग्नेटिक सेपरेशन यूज होगा, ओके। बच्चों अभी तीसरा प्रोसेस है, थर्ड प्रोसेस है हमारा सब्लिमेशन। सब्लिमेशन प्रोसेस क्या होता है? आपने सबलाइम वर्ड सुना होगा। सबलाइम का वर्ड मतलब, इसका मतलब होता है डायरेक्ट जो सब्सटेंस होता है सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है, वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता है। सब्सटेंस व्हेन
डायरेक्टली कन्वर्ट्स फ्रॉम सॉलिड टू गैस, उसे हम कहते हैं कि भाई सब्सटेंस सब्लाइम है, ठीक है। सो भाई कौन सा प्रोसेस हुआ, सब्लिमेशन हुआ। सो एक सब्लिमेशन भी एक प्रोसेस है जिससे आप मिक्सचर्स का सेपरेशन कर सकते हैं। सो दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेशन can be used to separate sublimentary particles from non-sublimentary particles। sublimentary particles मतलब जो डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, और नॉन सप्लीमेंट्री जो नहीं होते हैं, हीट करने से किसी में भी कन्वर्ट नहीं होते हैं, ठीक है। सो इसका डिफरेंस इन फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा, सप्लीमेंट्री नेचर। देखो हर किसी में डिफरेंस है, इसमें साइज था, इसमें मैग्नेटिक था, मैग्नेटिक डिफरेंस था, इसमें क्या है, सप्लीमेंट्री नेचर। इसमें है सप्लीमेंट्री नेचर है, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज का डिफरेंस है, मतलब हर किसी में कुछ ना कुछ होना चाहिए तो वो प्रोसेस यूज होता है। सो इसमें सप्लीमेंट्री नेचर है। एग्जाम्पल है इसका, एग्जाम्पल मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड, जिसको कैम्फर भी कहते हैं, एंड सॉल्ट। अमोनियम क्लोराइड एक केमिकल नेम है, उसको सादी भाषा में कैम्फर कहा जाता है। कैम्फर को हिंदी में कपूर बोलते हैं, ठीक है। सो कपूर पूजा में यूज होता है। अगर आप डायरेक्ट उसका एक्सपेरिमेंट करके देखना चाहते हो सब्लिमेशन का, सो कपूर जब आप जलाते हो पूजा में, सो वो सॉलिड होता है और डायरेक्ट वो भाप बन के उड़ जाता है, ठीक है, पिघलता भी नहीं है, डायरेक्ट भाप बन के गैस बन के उड़ जाता है। सो यहाँ हमें क्या करना है, यहाँ हमें कैम्फर को और सॉल्ट को अलग करना है। यहाँ हमें कैम्फर और सॉल्ट को दोनों को अलग करना है। सो हम कौन सा प्रोसेस करेंगे, सब्लिमेशन। ये सब्लिमेशन प्रोसेस है, आपकी एनसीईआरटी में पेज 20 पे ड्रॉ किया हुआ है। आप पेज 20 खोल के फिगर ड्रॉ कर सकते हैं, मैंने वहीं से की है, ठीक है। सो एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है, सेपरेशन ऑफ कैम्फर एंड सॉल्ट बाय सब्लिमेशन, ठीक है। सो यहाँ देखो नीचे बर्नर रखा है, ये बर्नर है, और यहाँ एक चाइना डिश है। चाइना डिश मतलब जिसमें चाय पीते रखा भी, ठीक है। उस चाय की डिश में हमने यहाँ हमने नमक और कैम्फर मिक्स करके रखा हुआ है। सॉल्ट और अमोनियम क्लोराइड या कैम्फर जो भी बोलो, यह हमने मिक्स करके रखा हुआ है। और उसके ऊपर हमने ऐसे उल्टी फर्नल रख दी है। फर्नल मतलब जो किचन में यूज होती है ऑयल वगैरह डालने के लिए, केरोसिन वगैरह डालने के लिए। सो यहाँ हमने वो उल्टी करके रखी हुई है इस तरह से इन्वर्टेड पोजीशन में, और ऊपर हमने यहाँ कॉटन भरा दी है, कॉटन का प्लग लगा दिया है, मतलब हमने है ना फनल को पैक कर दिया, ऊपर से हमने कॉटन भर दी है। अब हमने क्या किया, हमने ये बर्नर जलाया, ये आग जलाई। तो जैसे हमने आग जलाई तो यहाँ सॉल्ट और कैम्फर पड़ा था। तो कैम्फर में आपको मैंने पता है कैम्फर की क्या प्रॉपर्टी है, डायरेक्ट सॉलिड से क्या बन जाता है, गैस। तो सॉलिड यहाँ गैस बनने लग गया, ये देखो कैम्फर गैस बनने लग गया, जबकि सॉल्ट यहीं का यहीं रहा, नमक देखो यहीं का यहीं रह गया है, और कैम्फर है ना भाप बनने लगा। सो भाप बन के वो ऊपर गया तो यहाँ रास्ता बंद था, तो भाप इतनी देर में ठंडी हो गई, तो ये वापस यहाँ नीचे आ रही थी, तो यहाँ ठंडी होके देखो यहाँ चिपक गई, वापस सॉलिड हो गया, ठीक है। मतलब वो भाप, वो जो गैस बन गया था वो उड़ने जा रहा था ऊपर हवा में, पर उसको जगह ही नहीं मिली क्योंकि कॉटन प्लग था। सो वो ठंडा इतनी कूल भी हो गया, ऑब्वियसली फुल गर्म था, कूल हुआ। सो कूल होके देखो यहाँ साइड में वो चिपक ही गया, ठीक है। सो ये देखो ये सॉलिडिफाइड कैम्फर है, मतलब यहाँ देखो ये यहाँ कपूर अलग हो गया, कैम्फर अलग हो गया, और नीचे सॉल्ट रह गई। तो देखो आपने सब्लिमेशन से सेपरेशन किया, कैसे सेपरेशन किया, यहाँ सॉल्ट रह गई और ये सॉलिडिफाइड कैम्फर है। यहाँ देखो सॉलिड, यहाँ फिर फटाफट आप क्या करोगे, फटाफट फनल सीधा करके वो सॉलिड वाला कैम्फर फटाफट निकाल दोगे, तो इससे क्या हो जाएगा, दोनों सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। सो दिस मेथड इज कॉल्ड सब्लिमेशन मेथड, ठीक है। सब्लिमेशन मेथड इज यूज्ड टू सेपरेट कैम्फर एंड सॉल्ट। कैम्फर जो कि एक सब्लिमेंट्री सब्सटेंस है, सॉल्ट जो कि एक नॉन सब्लिमेंट्री सब्सटेंस है, मतलब जो डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट नहीं होता। एक और एग्जांपल है आयोडीन प्लस सॉल्ट। आयोडीन भी एक सब्लिमेंट्री सब्सटेंस है। अगर आप यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड कैम्फर की जगह अगर आप आयोडीन लेते तो आयोडीन की भी यही प्रॉपर्टी है, आयोडीन भी डायरेक्ट सॉलिड से गैस बन जाता है, ठीक है। सो दिस वाज आवर थर्ड प्रॉपर्टी और थर्ड मेथड ऑफ सेपरेशन, फिजिकल मेथड ऑफ सेपरेशन, दैट इज सब्लिमेशन, ठीक है।
बच्चों अभी हमारा फोर्थ प्रोसेस है सेपरेटिंग फनल मेथड, ठीक है। फोर्थ मेथड टू सेपरेट हेट्रोजेनस मिक्सचर्स है सेपरेटिंग फनल, सेपरेटिंग फनल मेथड। सेपरेटिंग फनल मेथड में क्या होता है, टू सेपरेट टू इमिसिबल लिक्विड्स, ये मेथड यूज होता है टू सेपरेट टू इमिसिबल लिक्विड्स, दो इमिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए काम आता है। दो इमिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए सेपरेटिंग फनल मेथड यूज होता है। अब आप कहोगे इमिसिबल का मतलब क्या होता है, सो इमिसिबल मतलब जो मिक्स ना हो सके, इमिसिबल मतलब जो मिक्स ना हो सके, जैसे कि ऑयल और वाटर। आप ऑयल और वाटर को मिक्स करो, वो कभी भी मिक्स नहीं होंगे। ऑयल पानी के ऊपर ही तैरता रहेगा और पानी हमेशा नीचे रहेगा, ठीक है। सो ये दोनों क्या है, इमिसिबल लिक्विड्स। तो इन्हीं इमिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए सेपरेटिंग फनल मेथड यूज होता है। ये सेपरेटिंग फनल मेथड आपकी एनसीईआरटी में पेज 20 फिगर 2. पेज 20 पे ये फिगर है, ठीक है। आपकी एनसीईआरटी से ही मैंने बनाई है ये फिगर। सो सेपरेटिंग फनल मेथड में क्या होता है, जैसे अच्छा ये इसमें डिफरेंस इन फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, डिफरेंस इन फिजिकल प्रॉपर्टीज और डिफरेंस इन डेंसिटी होता है। डिफरेंस इन डेंसिटी, जो ऑयल होता है उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, इसलिए वो इन दोनों की डिफरेंस की डेंसिटी में डिफरेंस होता है। ऑयल और वाटर की डेंसिटी में डिफरेंस होता है। सो भाई जो जिसकी ज्यादा डेंसिटी है वो ऊपर तैरता है और जिसकी कम है वो नीचे होता है, ठीक है। सो इन दोनों की डेंसिटी में डिफरेंस होता है। सो डिफरेंस इन डेंसिटी, ठीक है। सो कोई पूछे कि किस बेसिस पे ये सेपरेटिंग फनल मेथड यूज होता है, सो डिफरेंस इन डेंसिटीज के आधार पे, लिक्विड्स की डेंसिटी हाई लो होती है उसके हिसाब से ये यूज होता है। सो एग्जाम्पल है केरोसिन ऑयल और वाटर का, केरोसिन ऑयल एंड वाटर, ठीक है। केरोसिन का तेल और वाटर। सो यहाँ देखो ये सेपरेटिंग फनल लिया गया है। सेपरेटिंग फनल है, यहाँ पे कॉक है, ठीक है, मतलब नल जैसा है, जैसे नल बंद करते हैं। सो यहाँ नल बंद कर दिया है और यहाँ नीचे एक बीकर जैसा रखा जाता है, एक ऐसे बीकर रखा जाता है। सो फिर ऑटोमेटिक, क्योंकि ये मिक्स ही नहीं है, इमिसिबल लिक्विड्स है, ऑयल ऊपर ही तैरेगा और पानी पानी नीचे होगा। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से ये कॉक ओपन कर देंगे। सो ओपन कर देंगे, सो यहाँ देखो पानी 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 ये नीचे सारे यहाँ इकट्ठा हो जाएगा। फिर जैसे ये केरोसिन ऑयल आएगा ना, हम जल्दी से नल बंद कर देंगे। सो यहाँ फनल के अंदर केरोसिन ऑयल रह जाएगा और पानी सारा नीचे आ जाएगा, ठीक है। सो सेपरेटिंग फनल मेथड यूज होता है दो जो डिफरेंट डेंसिटीज वाले सब्सटेंसेस होते हैं उनके लिए यूज होता है, ठीक है। सो दिस वाज द सेपरेटिंग फनल मेथड। और इसमें सिंपल, बिल्कुल सिंपल है, इसमें बीकर नहीं बनाना है, आपकी एनसीईआरटी में नहीं बना हुआ है, मैंने आपको सिर्फ बताने के लिए किया था, ठीक है। सो सेपरेशन ऑफ इमिसिबल लिक्विड्स, इमिसिबल मतलब जो मिक्स नहीं होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे ऐसे ही छोड़ दिया, ये सेपरेटिंग फनल का पूरा अपैरेटस है। और यहाँ पे जब ऑयल पूरा, ये पूरा ऑयल है, ये नीचे पूरा पानी है। सो छोड़ दिया तो पानी ये रहा, ऑयल ये रहा ऊपर, फिर ये नल खोला, पानी नीचे कर दिया और यहाँ ऑयल रह गया। तो दोनों क्या हो गए, सेपरेट। पानी आ गया बीकर में और ऑयल रह गया सेपरेटिंग फनल में। सो डिफरेंस इन डेंसिटीज, एक की डेंसिटी हाई होती है एक लिक्विड की, एक लिक्विड की डेंसिटी लो होती है। सो इसीलिए ये सेपरेटिंग फनल मेथड यूज होता है इन लिक्विड्स, ठीक है। सो दैट वाज द फोर्थ हेट्रोजेनस मेथड, फोर्थ फिजिकल प्रॉपर्टी, फोर्थ मेथड टू सेपरेट टू heterogeneous mixtures. बच्चों अभी फिफ्थ प्रोसेस है हमारा इवापोरेशन मेथड, ठीक है। इवापोरेशन मेथड, ये सारे मेथड्स हम फिजिकल मेथड कर रहे हैं, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे मेथड कर रहे हैं। सो उसके हिसाब से ये सारे मेथड्स हो रहे हैं। सो इवापोरेशन मेथड है, इवापोरेशन मेथड यूज होता है फॉर सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ अ नॉन वॉलेटाइल एंड अ वॉलेटाइल सब्सटेंस। अगर कोई मिक्सचर है जिसमें वॉलेटाइल नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस मिक्स है, उसे सेपरेट करने में ये हमारा इवापोरेशन मेथड यूज होता है। अभी वॉलेटाइल क्या है, नॉन वॉलेटाइल क्या है। वॉलेटाइल मतलब जो सबलाइम हो जाता है, मतलब जो
भाप बन के उड़ जाता है तुरंत ही, और नॉन वॉलेटाइल जो नहीं उड़ता है भाप बन के, बस उसको हीट करो वो वहीं का वहीं पड़ा रहेगा। और वॉलेटाइल क्या होता है, जो अगर आप हीट करो वो तुरंत भाप बन के उड़ जाएगा। ठीक है, सो evaporation method is used for separating a mixture of a non-volatile and a non-volatile substance। ठीक है, सो यहाँ पे डिफरेंस इन फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हुआ, वॉलेटाइल, ठीक है, वॉलेटिलिटी ऑफ द सब्सटेंस हुआ। ठीक है, अच्छा इसका एग्जांपल क्या है, ऑब्टेनिंग कलर्ड डाई फ्रॉम ब्लू इंक। ठीक है, इंक होती है, आप इंक पता है आपको, इंक जो पेन्स वगैरह में डलती है, सो जो इंक होती है वो क्या होती है, वो मिक्सचर होती है पानी का और डाई का। ठीक है, सो हमें क्या करना होता है, पानी को भाप बन के उड़ा देना, पीछे डाई छोड़नी होती है, खाली कलर छूटे, ठीक है, पानी उड़ जाए। सो वो हमें मेथड इवापोरेशन से करना होता है, ऑब्टेनिंग कलर डाई फ्रॉम ब्लू इंक। और दूसरा भी एक एग्जांपल है, ये पहला एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल ऑब्टेनिंग सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। ठीक है, समुद्र के पानी से सॉल्ट ऑब्टेन करना, दैट इज ऑल्सो इवापोरेशन मेथड। ठीक है, उसमें भी ऐसे ही होता है, नमक नमक रह जाता है नीचे और पानी उड़ जाता है। पानी क्या होता है, वॉलेटाइल होता है। वॉलेटाइल क्या, वॉलेटाइल सब्सटेंस मतलब जो उड़ जाए भाप बन के, और नॉन वॉलेटाइल मतलब जो रह जाए। ठीक है, सो इवापोरेशन मेथड, इसमें देखो अपैरेटस, यहाँ देखो ये बर्नर है। ठीक है, ये बर्नर है, ये बर्नर है, और ये बीकर पड़ा है, बीकर पानी का बीकर पड़ा है। यहाँ देखो हम यहाँ आग लगाई है, हमने आग लगाई है और पानी उबल रहा है, देखो ये उबल रहा है, बबल्स 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 पानी उबल रहा है। ठीक है, और यहाँ देखो हमने कांच का वॉच ग्लास रखा है, कांच वॉच ग्लास का मतलब कांच का एकदम ट्रांसपेरेंट सा ऐसे हमने प्लेट जैसा रखा है, कांच का वॉच ग्लास रखा है, और यहाँ हमने हमारी इंक रखी है। मुझे इंक को सेपरेट, मुझे क्या करना है, इंक से मेरे को कलर डाई निकालनी है। सो यहाँ मैंने मेरी इंक रखी है बहुत सारी, अब मैंने पानी मतलब उबाल रही हूँ, देखो पानी फुल उबल रहा है बीकर में। फिर क्या होगा, ये जो इंक में से जो पानी है, इंक में से जो पानी होगा, वाटर होगा, वो वेपर बन के उड़ जाएगा, और पीछे क्या रह जाएगी, डाई। तो इस तरह से मैंने इंक में से क्या सेपरेट कर दी, डाई, बाय द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन। इवन सॉल्ट में भी ऐसे ही होगा, यहाँ वॉच ग्लास के ऊपर मैं सी वाटर रखूंगी। ठीक है, फिर मैं जब बर्नर जलाऊंगी, सो क्या होगा, सारा जो सॉल्ट वाटर सारा उड़ जाएगा, क्योंकि वो वॉलेटाइल है, और जो सॉल्ट है वो नीचे ही रह जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन। ये आपकी एनसीईआरटी में पेज नंबर 19 में है। ठीक है, पेज नंबर 19 पे अपैरेटस में से भी बर्नर है, और यहाँ देखो ये आग लग रही, ये बीकर है, अंदर वाटर है, पानी इसलिए डाला है उबालने के लिए। ठीक है, पानी का और कोई रोल नहीं है, मेन सब्सटेंस यहाँ पड़ा हुआ है, वॉच ग्लास में इंक पड़ी हुई है, वेपर्स बन के उड़ गए और पीछे डाई छूट गए। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन। दिस मेथड इज यूज्ड टू ऑब्टेन कलर्ड डाई फ्रॉम ब्लू इंक, और दूसरा एग्जाम्पल है फ्रॉम सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, और ये है डिफरेंस इन वॉलेटाइलिटी। ठीक है, सो ये प्रोसेस यूज होता है मिक्सचर ऑफ नॉन वॉलेटाइल एंड वॉलेटाइल सब्सटेंस को सेपरेट करने के लिए। ठीक है, सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन। बच्चों हमारा जो 6th मेथड है वो है क्रिस्टलाइजेशन मेथड। ये मेथड में कोई डायग्राम नहीं है, ये आपके एनसीईआरटी में पेज 23 पे है। सो ये मेथड भी, इसमें भी अगर मैं एग्जांपल लूं तो सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, मैंने आपको इवापोरेशन मेथड में भी सॉल्ट टू ऑब्टेन सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर में यही एग्जांपल दिया था, इसमें भी मैं आपको यही सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर वाला एग्जांपल दे रही हूँ। पर ये क्रिस्टलाइजेशन मेथड ज्यादा बेटर है इवापोरेशन मेथड से। रीजन ये है, कई बारी जैसे हम इवापोरेट करते हैं, इवापोरेट मतलब बॉईल करके पानी को भाप बन के उड़ा देते हैं, सो कई बारी जो जरूरी चीजें हैं वो भी उड़ जाती हैं। ठीक है, मतलब जो मेन चीजें वो नहीं रहती हैं, जबकि क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस में ऐसा नहीं होता है, जो सब्सटेंस है वो नीचे ही रहता है, हीटिंग इतनी ज्यादा नहीं होती है, थोड़ी सी हीटिंग होती है, और सब्सटेंस जो मतलब थोड़ी सी हीटिंग के बाद पानी में भाप बन के उड़ जाता है, पीछे जो सब्सटेंस रहता है वो क्रिस्टल्स फॉर्म में अवेलेबल रहता है। ठीक है, हमने ऐसा एक एक्सरसाइज में एक ऐसा क्वेश्चन भी आया था कि भाई कौन से फॉर्म में वो रहेगा, तो हमने लिखा था क्रिस्टल फॉर्म में रहेगा। सो क्रिस्टलाइजेशन मेथड ऐसा मेथड है जिसमें सब्सटेंस
क्रिस्टल फॉर्म में रहता है। इसकी भी फिजिकल प्रॉपर्टी वही है, वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस को कन्वर्ट करना है। पर अगर बोला जाए तो क्रिस्टलाइजेशन मेथड इज बेटर देन इवापोरेशन। इवापोरेशन से ये मेथड बेटर है क्योंकि पीछे सब्सटेंस को क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट करके रखता है। ये इसमें हीटिंग बहुत कम होती है। उसमें आपने देखा बिल्कुल बबल्स, हीटिंग इतनी ज्यादा थी कि काम का सब्सटेंस भी उड़ जाए, जबकि क्रिस्टलाइजेशन में ऐसा नहीं होता है। मतलब सब्सटेंस जो पीछे छूटता है वो क्रिस्टल फॉर्म में रहता है। इसमें क्रिस्टलाइजेशन मेथड सॉलिड को सेपरेट करने में मदद करता है, सॉलिड्स टू सेपरेट सॉलिड्स, ठीक है। क्रिस्टलाइजेशन मेथड is used to purify solids, ठीक है। क्रिस्टलाइजेशन मेथड सॉलिड्स को प्यूरिफाई करने में मदद करता है, ठीक है। जैसे कि हम जो सॉल्ट लाते हैं, जो सी वाटर से सॉल्ट लाते हैं, उसमें बहुत सारी इम्प्यूरिटीज होती हैं। सी वाटर से जो सॉल्ट लाते हैं उसमें बहुत सारी इम्प्यूरिटीज होती हैं। इन इम्प्यूरिटीज को सेपरेट करने के लिए क्रिस्टलाइजेशन यूज होता है, ठीक है। इसका भी एक एक्सपेरिमेंट है। इसमें इन्होंने कॉपर सल्फेट लिया है एक चाइना डिश में और उसमें थोड़ा सा पानी मिला दिया है। अब उसको फिल्टर करके कोशिश किया, उसको इवापोरेट करके कोशिश की। सब कुछ करके देखा तो लास्ट में क्रिस्टल्स बने, ठीक है। दैट इज क्रिस्टलाइजेशन। अच्छा, ये सॉल्ट के अलावा इसका एक और एग्जाम्पल है कॉपर सल्फेट, टू ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट, ठीक है। मतलब ये मेथड किस में यूज होता है? ये क्रिस्टलाइजेशन मेथड इज यूज टू प्यूरिफाई सॉलिड को प्यूरिफाई करने के लिए ये क्रिस्टलाइजेशन मेथड यूज होता है। एक है सॉल्ट को प्यूरिफाई करने के लिए और दूसरा है कॉपर सल्फेट को प्यूरिफाई करने के लिए। कॉपर सल्फेट को प्यूरिफाई करने के लिए भी क्रिस्टलाइजेशन मेथड यूज होता है, ठीक है। क्रिस्टलाइजेशन is a process that separates a pure solid in the form of its crystals, ठीक है। क्रिस्टलाइजेशन मेथड है जो प्योर सॉलिड को क्रिस्टल के फॉर्म में अलग कर देता है फ्रॉम अ सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन में से सॉलिड को क्रिस्टल फॉर्म में अलग कर देता है फ्रॉम अ सॉल्यूशन, ठीक है। क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक क्यों अच्छी है, क्यों बेटर है? अच्छा, इसका एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं। एग्जाम्पल to obtain pure copper sulfate, from an impure sample, ठीक है। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल है सॉल्ट का भी, ठीक है। टू ऑब्टेन सॉल्ट ठीक है, सॉल्ट वाला भी एग्जाम्पल है। क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक बेटर है। क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक is better than simple evaporation technique because क्या रीजन है क्यों बेटर है? ये
बिकॉज पहला है अगर बहुत ज्यादा इवापोरेट करेंगे, बहुत ज्यादा हीट करेंगे, सो कुछ सॉलिड्स उड़ जाएंगे या डिकम्पोज मतलब ब्रेक डाउन हो जाएंगे, या कुछ चार हो जाएंगे। चार मतलब एकदम सॉलिड से लिक्विड हो जाएंगे वैसा। सो सम सॉलिड्स, ये डिवीजन में भी आ सकता है। सम सॉलिड्स डिकम्पोज और सम लाइक शुगर, शुगर के जैसे कुछ सॉलिड्स होते हैं, सम लाइक शुगर may get charred on heating to dryness, may get charred on heating to dryness, मतलब एकदम ड्राई हो जाएंगे on heating to dryness। और कुछ कई बार ऐसे होता है कुछ इम्प्यूरिटीज रह ही जाती हैं, some may remain dissolved in the solution, some impurities may remain dissolved, मतलब इवापोरेशन के बाद है ना फिल्टर किया जाता है, सब्सटेंस को छाना जाता है, सो उसके बाद भी मतलब वो गंदगी रहती ही है। some impurities may remain dissolved in the solution even after filtration, फिल्टर करते हैं तो भी उसमें गंदगी रह ही जाती है। On evaporation these contaminate the solid, on evaporation these contaminate the solid, ठीक है। इवापोरेशन के बाद ये सॉलिड को गंदा कर देते हैं, ठीक है। सो क्रिस्टलाइजेशन क्या है, मेथड है प्यूरिफाई करने का सॉलिड को। इस प्रोसेस से आप प्योर सॉलिड फॉर्म कर सकते हैं क्रिस्टल्स फॉर्म में। इवन एलम, फिटकरी, आप फिटकरी सफेद करने के लिए यूज होती है चीजें, चिप्स वगैरह में डलती है, आपकी दादी या मम्मी से पूछना, चिप्स की सीजन में वो घसी होगी ना चिप्स, उसको सफेद करने के लिए थोड़ी सी फिटकरी या एलम डालते हैं। उसके भी क्रिस्टल्स होते हैं, क्रिस्टल फॉर्म में होती है, जैसे क्रिस्टल होती है, वो भी इसी क्रिस्टलाइजेशन मेथड से ही उसको प्यूरिफाई किया जाता है, ठीक है। वो भी प्योर होती है, उसको क्रिस्टलाइजेशन मेथड से प्योर किया जाता है, ठीक है। सो तो सॉल्ट को भी प्योर कर सकते हैं। और एक एलम, सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ एलम फ्रॉम इम्प्योर मेथड। इसमें आप तीसरा एग्जाम्पल भी लिख सकते हो, एग्जाम्पल 1 लिखा, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3 आप एलम का भी लिख सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल 3 भी लिख सकते हो, एग्जाम्पल 3 टू ऑब्टेन एलम, एलम का मतलब फिटकरी। इवन शेविंग के टाइम भी फिटकरी यूज होती है, जब शेविंग के टाइम कट जाता है ना फिटकरी, टू ऑब्टेन एलम फिटकरी फ्रॉम इम्प्योर सैंपल, फ्रॉम इम्प्योर सैंपल। ये तीसरा एग्जाम्पल है क्रिस्टलाइजेशन का। शेविंग के टाइम कट जाता है ना, सो लोग ऐसे एलम घिसते हैं अपने चेहरे पे, ठीक है। सो ये बहुत ही ओल्ड टेक्निक है। सो दीज आर द 3 थिंग्स जो आपको मतलब क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट्स, क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट और क्रिस्टल ऑफ एलम्स हमें मिलते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। सो आज हमने टोटल 6 मेथड्स सीखे। हम बाकी के ये जो 7th, 8th, 9th, 10th है हम कल सीखेंगे, आज के लिए बहुत ज्यादा हो गया। नाउ हम थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं, ठीक है। सो फ्रॉम द एक्सरसाइज, एक्सरसाइज में देखो एक्सरसाइज में ब्लूप्रिंट पे आ जाओ। ब्लूप्रिंट में पेज 24 पे क्वेश्चन 3, पेज 24 पे क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन 3 में बोल रहा है कि
What type of mixtures are separated by the technique of crystallization? किस तरह के मिक्सचर सेपरेट किए जाते हैं by the method of crystallization? So crystallization method is a process that separates a pure solid in the form of its crystal from a solution. ठीक है, तो अभी मैं आंसर लिखवा देती हूँ. Crystallization technique is used to purify solid with some impurities in it. आंसर लिखो. ब्लूप्रिंट का थर्ड है. What type of mixtures are separated by the technique of crystallization? पेज 24 NCERT में ये क्वेश्चन है, ब्लूप्रिंट का थर्ड. इसका आंसर है crystallization technique is used to purify solids with some impurities in it. Example, salt from sea water. ठीक है. So इसके बाद फिर ये एक्सरसाइजेस में आ जाओ. एक्सरसाइजेस में पेज नंबर 29 NCERT एक्सरसाइजेस में पेज नंबर 29 है. पेज 29 में क्वेश्चन 4. एक्सप्लेन द फॉलोइंग गिविंग एग्जाम्पल्स. ठीक है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग गिविंग एग्जाम्पल्स. सो लिखें. सबसे पहले क्वेश्चन 4 का ए, सैचुरेटेड सॉल्यूशन. सैचुरेटेड सॉल्यूशन का आंसर क्या है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन का आंसर लिखो. इन अ गिवन सॉल्वेंट कॉमा व्हेन नो मोर सॉल्यूट कैन डिसॉल्व फर्दर at a given temperature, then such a solution is called saturated solution. क्या है आंसर? When in a given solvent no more solute can dissolve further at given temperature is called saturated solution. मतलब सॉल्वेंट जिसमें सॉल्यूट बहुत ज्यादा डल चुका अब नहीं डल पा रहा है, सो दैट इज अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन. ठीक है. बी नंबर, प्योर सब्सटेंस. सो प्योर सब्सटेंस में अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स. प्योर सब्सटेंस में एक ही तरह का पार्टिकल होता है थ्रू आउट. प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स. ठीक है. सो इसका एग्जाम्पल क्या है? गोल्ड, सिल्वर. नेक्स्ट है सी, कोलॉइड. कोलॉइड में अ कोलॉइड इज अ सॉल्यूशन in which the size of solute particles are bigger than that of a solution. ठीक है. सॉल्यूशन को ट्रू सॉल्यूशन भी कहा जाता है. than that of a true solution. Full stop. These particles cannot be seen with our naked eyes. ठीक है. इन पार्टिकल्स को आप अपनी खाली आंखों से नहीं देख सकते. Also they are stable. Example, ink, blood, milk. ठीक है. ये सारे क्या हैं? कोलॉइड के एग्जाम्पल हैं. नेक्स्ट है सस्पेंशन. डी है क्वेश्चन 4 का. डी, सस्पेंशन. सस्पेंशन में लिखें इट इज अ heterogeneous mixture in which the solute particles are big enough to settle down. फिर से सस्पेंशन, इट इज अ heterogeneous mixture in which the solute particles are big enough to settle down. Example,
chalk water, paint, etc. मतलब क्या होगा, चॉक वाटर में चॉक नीचे बैठ जाएगा, इतना बड़ा पार्टिकल होगा नीचे बैठ जाएगा और पानी ऊपर। उसी तरह से पेंट में भी ऐसे ही होगा, इसलिए इसको अनस्टेबल भी बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 5 देखो। क्वेश्चन 5 बोल रहा है क्लासीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में सेपरेट करो। ठीक है, होमोजीनियस कौन है और हेट्रोजीनियस मिक्सचर कौन है, उसमें सेपरेट करो। क्वेश्चन 5 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन 5 बोल रहा है, क्वेश्चन 5 में क्लासीफाई करना है होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। जो होमोजीनियस नाम है वो यहाँ लिखो, जो हेट्रोजीनियस है यहाँ। ठीक है, कौन कौन से नाम है, सोडा वाटर, वुड, एयर, सॉइल, विनेगर, फिल्टर्ड टी। सो कौन किस में आएगा, सो होमोजीनियस में। हेट्रोजीनियस में खाली वुड और सॉइल आएगा, हेट्रोजीनियस में वुड और सॉइल आएगा। ठीक है, वुड और सॉइल खाली हेट्रोजीनियस में आएगा और बाकी सारे होमोजीनियस में आएंगे। ठीक है, सो होमोजीनियस में सोडा वाटर, फिर एयर, फिर विनेगर भी इसी में ही आएगा, और फिर फिल्टर्ड टी, मतलब छानी हुई चाय। ठीक है, फिल्टर्ड टी में भी नहीं पता लगता है। सो होमोजीनियस में सोडा वाटर, एयर, विनेगर, फिल्टर्ड टी, और इसमें वुड और सॉइल। क्यों ये सारे उसमें होमोजीनियस में है, क्योंकि एकदम क्लियर होते हैं, आपको पता ही नहीं लगता है। सोडा वाटर, एयर, विनेगर, फिल्टर्ड टी, इसमें आपको कुछ पता ही नहीं लगता है। एंड हेट्रोजीनियस में वुड और सॉइल आएगा। ठीक है, सो हियर वी आर एंडिंग अवर टुडेज लेक्चर, और हम अभी कल कंटिन्यू करेंगे हमारे बाकी के टेक्निक्स के साथ। दैट इज द 7th वन इज डिस्टिलेशन, 8th इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, 9th इज क्रोमेटोग्राफी एंड 10th इज सेंट्रिफिकेशन। इसमें भी बहुत बड़े बड़े डायग्राम्स हैं। एंड मतलब आज हमने जो 10 टेक्निक्स हमने डिस्कस की, उसमें से 6, फर्स्ट वन फिल्ट्रेशन क्या था, ऑन द बेस ऑफ साइज, मैग्नेटिक सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, सब्लिमेशन सबलाइम के हिसाब से था, भाई सबलाइम कौन होगा कौन सबलाइम नहीं होगा। सेपरेटिंग फनल में 2 इमिसिबल लिक्विड्स का था, भाई डेंसिटीज, भाई किसकी ज्यादा है किसकी कम है। पानी की डेंसिटी ज्यादा और नीचे है, ऑयल की कम है तो वो ऊपर था। ठीक है, उसके बाद हमने इवापोरेशन पढ़ा। ठीक है, इसके बाद हमने क्रिस्टलाइजेशन पे एंड किया। हमने ये भी पढ़ा कि क्रिस्टलाइजेशन ज्यादा बेटर है कंपेयर टू इवापोरेशन। सो और हमने जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस किए, अभी हमने क्वेश्चन 4 में 4 डेफिनेशंस की, वो इम्पोर्टेंट हैं। 5th हमने क्लासीफाई किया और एक ब्लूप्रिंट का क्वेश्चन किया। सो प्लीज व्हाट्सएप मी ईच एंड एवरीथिंग, बहुत ही परफेक्टली डू इट ऑल। और डायग्राम्स के लिए यू कैन रिफर एनसीईआरटी में से मैंने सारे डायग्राम्स बनाए थे। सो प्लीज रिफर दैट ऑल्सो। ठीक है, चलें, प्लीज डू योर वर्क परफेक्टली एंड सेंड मी ऑन व्हाट्सएप। चलें, थैंक यू।